हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और अगर आपको एक अच्छे जॉब की तलाश तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर पूरी करें अपनी आज, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नए नए जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो गाइज, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो कि एक स्टेबल कंपनी में काम करना चाहते हैं और जहां पे वो एक अच्छे पैकेज पे वर्क करना चाहते हैं। तो गाइस, अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है महिंद्रा, जो कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है। ये कंपनी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक ड्रीम कंपनी है। तो यहाँ पे आपको मैं सारी चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे जो आपका रोल रहेगा वो रहेगा एज अ एसोसिएट सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका वर्किंग रहने वाला रहेगा, बेसिकली जो भी आपको कंपनी का डिटेल्स रहेगा, जो भी कंपनी का कैटलॉग रहेगा, तो आपको वो चीज अपने एम्प्लॉय वगैरह को समझाना और बताना रहेगा। लाइक जो भी सेफ्टी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी कैटलॉग होगा, वो चीज़ आपको अपने जो कंपनी के एम्प्लॉय होगा आपको उनको चीज़ समझाना होगा, बताना होगा। या जो भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको देखना होगा कि वो चीज़ उसमें कितना सेफ्टी का रिक्वायरमेंट कितना है, वो प्रॉपर तरीके से सेफ है या नहीं है। तो कंज्यूमर के लिए अगर वो यूज़ करते हैं तो कंज्यूमर उसको प्रॉपर तरीके से उसको सेफली यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपका बैकएंड का वर्क रहने वाला है। तो यहाँ पे जो कंपनी है ये एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए आपको हायरिंग कर रही है। यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहने वाली वो रहेगी 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये कंपनी आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी में सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है आपके लिए कि ये कंपनी आपको विद इन 1 वीक के अंदर आपको सिलेक्शन प्रोवाइड कराती है, अगर आपका इंटरव्यू वगैरह, रिज्यूमे वगैरह अगर आपका अच्छा रहता है तो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अवेलेबल है। तो गाइज, आइए आपको मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस जॉब प्रोफाइल में कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं कंपनी के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं। यहाँ पे अभी जो कंपनी हायरिंग कर रही है वो हायरिंग कर रही है महिंद्रा के लिए। तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आप किसी और कंपनी के लिए काम करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप डायरेक्ट महिंद्रा कंपनी के लिए आप काम करने वाले हो। यहाँ देखो, आपका जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है वो रहेगा एज अ एसोसिएट सेफ्टी के लिए। यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउसिंग के लिए आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। इस जॉब को अभी 17 अप्रैल को ही पोस्ट किया गया है। यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है 17 अप्रैल 2023। तो अभी रिसेंट में इसको पोस्ट किया गया है। यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा वो रहेगा प्रोफेशनल के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सपीरियंस रेंज 0 to NA, मीन्स यहाँ पे आप अगर फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस वगैरह या कोई आपसे एक्स्ट्रा वगैरह स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है। यहाँ देखो दिया हुआ है शुड हैव गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ HSC। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका जो यहाँ पे काम रहने वाला है वो आपका सेफ्टी का काम रहने वाला है। तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए कि एक कंपनी में सेफ्टी के रिगार्डिंग किस तरीके से काम होता है, और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया या एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया तो किस तरीके से सेफ्टी वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉय को प्रोडक्ट को कैसे सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो कैटलॉग होता है उसमें सेफ्टी वगैरह कैसे प्रोवाइड किया। आपको ये चीज आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कैसे किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये जानकारी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है वर्क क्लोजली विद HR टू सेटअप अ न्यू एम्प्लॉय ऑन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर सेफ्टी। यहाँ दिया हुआ है इन्फोर्स प्रिवेंटेटिव मेजर्स। तो बेसिकली आपको जो भी मेजर्स वगैरह है, जो भी टूल्स हैं, आपको वो चीज एम्प्लॉय को हर एक चीज बताना होगा कि वो किस तरीके से इस कंपनी में काम करके अपना प्रिकॉशन वगैरह हर चीज सेफ्टी वगैरह का चीज देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है आइडेंटिफाई प्रोसेस बॉटलनेक एंड ऑफर टाइमली सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम है उस चीज को जड़ से पकड़ना होगा, समझना होगा, और उसको समझने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है उस चीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना होगा। तो ये आपका काम रहने वाला है। चेक इफ ऑल द एम्प्लॉय आर एक्टिंग अदर्स एंड टू रूल एंड रेगुलेशन। तो आपको ये चीज चेक करना होगा कि जो भी एम्प्लॉय हैं इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं है, और जो भी कंपनी का पॉलिसी है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं कि नहीं है। तो आपको ये चीज इंश्योर करना होगा और रेगुलर बेसिस पे आपको ये सब चेकअप करना है।
यहाँ दिया है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट एंड वायलेशन एंड डिटरमाइन कॉजेस। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉई हैं, अगर उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई उनका एक्सीडेंटल केस है और कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो वायलेशन फैला रहा है कंपनी में, तो आपको उसका रेगुलर बेसिस पे आपको रिपोर्ट बनाना होगा, उनका हर चीज चेकअप वगैरह, आपको कितना मेडिकल क्लेम प्रोवाइड करना है, तो आपको हर चीज वहां पे दिखाना होगा अपने रिपोर्ट में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओवरसीज वर्क प्लेस रिपेयर इंस्टॉलेशन एंड एनीवेयर वर्क दैट कुड हार्म एम्प्लॉय सेफ्टी। तो यहाँ पे आपको हर एक एम्प्लॉय और हर एक एम्प्लॉय से और हर एक कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट से आपको ये चीज इंश्योर होना होगा कि जो भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जहां भी काम कर रहा है, वहां पे उनकी सेफ्टी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, और अगर इंतजाम है तो किस लेवल पे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये चीज आपको इंश्योर करना होगा। तो बेसिकली आपका सेफ्टी का काम रहने वाला है एम्प्लॉय से रिगार्डिंग। यहाँ लिखा हुआ है एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ लेजिस्लेशन एंड प्रोसीजर्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका पॉलिसी वगैरह क्या होता है, वो किस तरीके से कंपनी में उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ देखो दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, जो मैनेजमेंट स्किल है, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप हर एम्प्लॉय को हर एक डिपार्टमेंट को आप मैनेज करने वाले हो, तो इसलिए आपको जो मैनेजमेंट स्किल है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट स्किल है जो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस आपको चेकअप करना होगा, हर एम्प्लॉय का रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा, डाटा एनालिसिस करना होगा, तो टाइम टू टाइम ये चीज करना होगा, तो इसलिए आपका जो मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ लिखा है ग्रेट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉय से आप बात करने वाले हो, डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉय से आप कनेक्ट करने वाले हो। इसके लिए जरूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखो मांगा गया सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई सेफ्टी से रिलेटेड या कोई डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज रहने वाला है इस कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए। यहाँ पे आप देखते हो थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखिए, इसका ऑफिस वगैरह कहाँ पे, मुंबई में इसका ऑफिस है। आपको जो वर्क रहने वाला है एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए वर्क रहने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपके मेल पे आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि ये जो आपका एप्लीकेशन था वो फाइनली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।